अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मास्टरी हब में। मेरा नाम मिसेस शहजाद है और मैं बच्चों को काफ़ी अरसे से होम ट्यूशन्स दे रही हूँ। और मैंने इंग्लिश में ही मास्टर्स किया हुआ है, इसके अलावा बीएड किया हुआ है और काफ़ी छोटे छोटे कोर्सेज़ और कंप्यूटर के इस तरह के छोटे छोटे मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से भी शेयर करूं कि इंग्लिश कोई इस तरह की लैंग्वेज नहीं है कि जिसको सीखना एक मुश्किल चीज़ हो। इंग्लिश बहुत आसान है। ऑब्वियसली हर चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए प्रॉपर ग्रिप की ज़रूरत होती है। मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगी अपने आप को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितना मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। बच्चे काफ़ी हद तक सीखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या वो भी टीचिंग की तरफ जाएं तो वो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बनाना शुरू करूं जिससे जो वो लोग हैं जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जो कि बहुत सिंपल हों लेकिन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हों और उनकी स्टडी में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। और इसके अलावा ऑब्वियसली जो मदर्स ऐसी हैं जो कि बच्चों के लिए ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकती और वो बच्चों की लैंग्वेज और बच्चों की टेंसेज और ग्रामर इंप्रूव करवाना चाहती हैं, तो ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मैंने बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ से स्टार्ट किया है जो कि हैं टेंसेस, यानी कि ज़माने। तो सबसे पहले तो हम ये बात क्लियर करें कि टेंसेस की 3 इकसाम हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, पास्ट यानी कि माजी, प्रेजेंट यानी कि हाल और फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल। और हर सेंटेंस की 4 ब्रांचेस हैं। ईच टेंस हैज़ 4 ब्रांचेस। द फर्स्ट वन इज़ इंडेफिनेट जिसे उर्दू में मुतलिक कहा जाता है। द सेकंड वन इज़ कॉन्टीन्यूअस जिसे उर्दू में जारी कहा जाता है। द थर्ड वन इज़ परफेक्ट जिसे उर्दू में मुकम्मल कहा जाता है। एंड द फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी कि मुकम्मल जारी। इन वीडियोस को बनाते वक्त मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर लफ्ज़ की उर्दू भी आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि वो लोग जो नई नई चीज़ों को सीखना शुरू करें उनके लिए चीज़ प्रॉब्लमेटिक ना हो कि वो किस लफ्ज़ को क्या बोला जा रहा है या किस लफ्ज़ का क्या मीनिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टेंस से जो कि है पास्ट टेंस। सो हर टेंस की तरह पास्ट टेंस की भी 4 ब्रांचेज हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलिक, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस फेल माजी जारी, पास्ट परफेक्ट टेंस फेल माजी मुकम्मल एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फेल माजी मुकम्मल जारी। तो आज हम सबसे पहली जो ब्रांच है इसकी पास्ट टेंस की जो कि है पास्ट इंडेफिनिट, उससे शुरुआत करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे फेल माजी मुतलिक कहा जाता है। चूंकि हम लोगों को ज़्यादातर टेंसेस सिखाए ही ट्रांसलेशन से जाते हैं तो और उर्दू जुमलों से सिखाए जाते हैं, तो मैंने भी यही कोशिश की है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को या नए लोगों को जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, घर बैठे इस सहूलत का फ़ायदा लेना चाहते हैं, उनको बिल्कुल बेसिक चीज़ों से, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करवाऊँ। तो अगर हम उर्दू जुमलों में पहचान करें तो इसकी पहचान के आखिर के जुमले में या, ये यानी कि आ, ई, ए का इस्तेमाल होता है। यानी जिन जुमलों के आखिर में गया, गई, खाया, आए, खेले, पिया वगैरह का इस्तेमाल आता है। कुछ जुमले ऐसे भी होते हैं जिसमें था, थी, थे का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जुमला आया, गया, आ पे ख़त्म होते हैं या ई पे या ए पे ख़त्म होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बच्चों को आनी चाहिए वो वर्ब्स हैं। तो इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। फेल की दूसरी किस्म इस्तेमाल की जाती है। वर्ब को उर्दू में फेल कहा जाता है जो कि आपका काम होता है, बेसिक आपका वर्क होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि इमदादी फेल जिन्हें बोला जाता है वो डिड और डिड नॉट है। लेकिन एक बात मैं यहीं पे क्लियर करूं कि जब जुमले में डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है तो फेल की दूसरी किस्म इस्तेमाल नहीं की जाती। फेल की पहली किस्म बिना किसी तब्दीली या इजाफे के इस्तेमाल की जाती है। रीज़न मैं आपको बताऊं कि डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डू, डिड, डन। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इन टेंसेस के बाद जो वीडियोस करूंगी उनमें मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी शेयर करूंगी। मैं हर छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट और बेसिक से बेसिक चीज़ शेयर करूंगी सो दैट जो नई सीखने वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मेशन पे, जो कि सिंपल सेंटेंस है विदाउट यूजिंग अ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम इसमें सवाल का या नहीं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी फॉर्मेशन, साख, जुमले की बनावट। तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, जो कि बंदा है या मतलब जो कोई भी है काम करने वाला। वर्ब आपका काम, जो कि पहले ही मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया गया हो। अच्छा, इसको ज़्यादातर बच्चों को सिखाया जाता है सब्जेक्ट को फ़ाइल, वर्ब को फ़ेल और ऑब्जेक्ट को मफ़ऊल। तो मैंने इसको भी ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश की कि फ़ाइल काम करने वाले को, फ़ेल आपका काम है और मफ़ऊल जिस चीज़ पर काम किया गया हो। अब इसकी हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स
करते हैं सो दैट कि मोर क्लियर हो जाए कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस होता क्या है। तो सबसे पहला जुमला जो है वो मैंने बहुत सिंपल सा लिया है, अली स्कूल गया। अली की इंग्लिश है अली, इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन। गया, चूंकि आपका जो वर्ब है फेल है वो दूसरी जगह पे आता है, जैसे कि मैंने ऊपर फॉर्मेशन में बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट अली है, वेंट वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। अली वेंट टू स्कूल। दूसरी मिसाल है, लड़की ने गाना गाया। इसमें आपका काम करने वाला जो है या काम करने वाली वो है लड़की, जिसे सब्जेक्ट बोला जाएगा। गाना उसका ऑब्जेक्ट है जो इसका काम यानी कि जिस पर उसने काम किया, और गाया उसका वर्ब है जो फेल है उसका, जो उसने काम किया। द गर्ल सैंग द सॉन्ग। तीसरा नंबर पे है, औरतों ने कपड़े धोए। द वुमेन वॉश द क्लोथ्स। द वुमेन आपके सब्जेक्ट हैं, वॉश उसका वर्ब है और क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है।